with lots of music, videos, and extras. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ पार्ट 2, क्योंकि मैंने कल आपको वीडियो में बता दिया था कि पार्ट हमारा जो है वो अभी आगे चलेगा, क्योंकि वीडियो फिर अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए तो फिर वो देखी नहीं जाती, मज़ा नहीं आता, तो बहुत से लोग फिर एतराज़ करते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम जो है अपनी वीडियो को अगर ज़्यादा लेंथी हो तो 2 पार्ट्स में कर दें। बच्चों की बाकी की जो एक्टिविटीज़ है ये आप देख लें कि ये बच्चे जो है वो किस तरह इंजॉय कर रहे थे। कभी मैं अपनी ऑडियो कर दूँगी, कभी मैं आप लोगों को इनकी ओरिजिनल वॉइसेस सुनाऊंगी। तो आई होप सो कि आप लोग अपने बच्चों को भी दिखाएं, खुद भी देखें, तो इस चीज़ को आप लोगों को मतलब कि देख के अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। ये जो माशाल्लाह से मेरी मानो बिल्ली है ना, ये जो है ना फ्रॉक पहन के माशाल्लाह से फेरी फेरी सी लग रही थी, एंजल मेरी। तो ये जो है ना मेरी परी, ये कोइंस कभी हाथ में पकड़ लेती थी, कभी किसी जाके राइड के ऊपर खड़ी जाती थी कि मुझे ये वाली राइड लेनी है। तो इसने तो भाई वैसे तो दोनों बच्चों ने इंजॉय किया। नया ने ज़्यादातर प्ले एरिया में इंजॉय किया और तभी ने जो है वो यहाँ पर राइड्स में इंजॉय किया। ये अक्सर औकात जो है वहाँ पे, अब मैं जैसे ही उसमें कोइन डाला हाउस के अंदर नैन आगे बैठ गया। फिर मैंने कहा चलो, क्योंकि उसमें एक ही बच्चे की जगह थी, मैंने फिर तबीर को कहा चलो वो तो राइड स्टार्ट हो गई, आप फिर खड़े हो जाओ। फिर इसने शुक्र है कहना मान लिया, फिर इसने खड़े होकर जो है भाई के साथ राइड ले ली। कभी कभी अच्छी बच्चे बन जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़िद करते हैं। अब ऑलमोस्ट हमने सब राइड्स ले ली थी। नैन तो कब से मुझे तंग कर रहा था कि मैंने प्ले एरिया में जाना है। इसके स्कूल की जो है वो क्लास फेलो इसके साथ थी, यानी कि वो भी, उनकी भी फैमिली आई हुई थी, तो ये चाह रहे थे कि हम लोग वहाँ जाकर प्ले एरिया में खेलें। अब तबीर को भी मैंने कहा चलो आप भी भैया के साथ आ जाओ, इन दोनों बच्चों को। फिर मैंने शूज़ उतारे इनको, फिर मैंने प्ले एरिया में मैंने कहा कि आप लोग इंजॉय करो। और उसके बाद यहाँ पर जो लड़की खड़ी हुई थी बाहर मेन काउंटर पर, उसने फिर मुझे कहा कि मैम आप अंदर चले से। मैंने कहा यार शूज़ उतारने पड़ेंगे, तो अंदर बड़ा मैसी मैसी सा फील हो रहा है। लेकिन फिर बच्चों की खातिर मैं अंदर चली गई और वहाँ पे फिर मैंने साइड पे शूज़ उतार दिए और अंदर जो है फिर मैंने, जाहिर है तबीर बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों आज इसकी, मैंने आपको कल कहा था ना कहानी कल सुनाऊंगी, इसने हालांकि शूज़ भी उतार दिया। पता नहीं मुझे ऐसे लगा, पहले इसने सॉक्स की वजह से स्लाइड लेने में जो है वो मतलब वो हो रही थी, परेशान हो रही थी, डर रही थी। और फिर इसने, इसकी मैंने सॉक्स भी उतार दी, तो उसके बावजूद जो है ये डर रही थी। इसने कोई नया काम किया। हालांकि अगर आप लोग मेरी मतलब लास्ट वाली वीडियोज़ निकाल कर देखें जहाँ पर बच्चों को फनलैंड प्ले एरिया में लेकर गए, तो इसने नैन से ज़्यादा ये बच्ची जो है वो माशाल्लाह से एक्टिव थी और ब्रेव थी। बट ये इस दफ़ा पता नहीं बार बार स्लिप हो रही थी। फिर ये राइड्स लेने में मतलब बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो मुझे लग रहा था यार ये लेना भी चाह रही है, ले भी नहीं रही तो क्यों नहीं ले रही। फिर मैंने इसको बोला कि मैं हाथ पकड़ती हूँ, आपके साथ साथ चलती हूँ। उसके बावजूद इसका कॉन्फिडेंस नहीं बहाल हुआ। कल इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इससे मैं इतना ज़्यादा इनकरेज कर रही हूँ, इसको मैं सिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि इसका जो डर है वो ख़त्म हो। बट नहीं, ये नहीं बाज है। इसको मैं कह रही थी यहाँ से आ जाओ, वहाँ से आ जाओ, यूँ कर लो, तभी आगे आ जाओ, जैसे बिल्कुल छोटे से 1-1.5 साल के बच्चे को समझाते हैं। बट फिर भी पता नहीं, हो सकता है मे भी मुझे ऐसे फिर बाद में फ़ील हुआ कि ये फ़्रॉक की वजह से, अपनी ड्रेसिंग की वजह से शायद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार थी और डर रही थी। तो मैंने फिर इसका एक एक जगह पर हाथ पकड़ पकड़ के इसको लेकर जाती रही। फिर मतलब नहीं, उसके बावजूद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा डर रही है। मैंने फिर नैन को बोला, मैंने कहा नैन आप इसको ज़रा ज़बरदस्ती लेके तो जाओ ना, मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चों को मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बच्चों को डरपोक नहीं होना चाहिए। इन्होंने स्कूलिंग इनकी होती है, ट्यूशन जाना होता है, मतलब बच्चों के साथ खेलना कूदना एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये इस तरह डरपोक होना, डरना, ये अच्छी बात नहीं है। तो हालांकि नैन भी लेकर के उठा के वो बेचारा पी रहा था, लेकिन उसके बावजूद मेरे बच्चे ने जो है ना वो अपना डर ख़त्म नहीं किया। अब ये स्लाइड है एक ना राउंड सी, तो उसके अंदर से मैं इसको देख रही हूँ, इसको बुला रही हूँ, इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ। बेचारा नैन जो है वो भी उसको पकड़ के बैठा है। बट ये बच्ची एक तो ये ज़िद्दी इतनी ज़्यादा है, फिर ऊपर से डरपोक का जब वो लबादा कहते हैं ओढ़ लिया, तो फिर और ज़्यादा इसने हमें तंग किया ना। तो आज हम इसके अंदर बड़ी वाली स्लाइड भी लेंगे। चलो लेते हैं, चलते हैं। पहले क्या करें, तो बड़ी वाली स्लाइड हमें ध्यान से लेनी होगी।
किसका? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम फिनलैंड आए हैं और ये हम सारा फिनलैंड है। तो पहले एरोप्लेन देखे। और अब चलते हैं उधर। इधर से हैं सब बड़ा शौक हो रहा है एंकरिंग करने का, उसने भी अपनी फनकारियाँ जगा ली। अच्छा, ये जो है ना इधर बॉल्स में भी मतलब किसी टाइम आकर बैठ जाती थी। यहाँ पर आप लोगों को ना एक बिल्कुल छोटी सी बच्ची भी नज़र आ रही होगी, पूरी वीडियो के अंदर ना काफ़ी दफ़ा वो नज़र आई है। तो वो छोटी सी बच्ची को देख के मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी और मतलब खुशी भी हो रही थी कि वो बच्ची इतनी कॉन्फिडेंट थी, आप यकीन करें। वो आके ना देखती थी सर, ना मुँह, ना पैर, ऐसे डायरेक्ट आके जंपिंग कर लेती थी, डायरेक्ट आके स्लाइड ले लेती थी नीचे, उल्टी सीधी होकर कलाबाजियाँ खा लेती थी। वो पीछे आपको नज़र आ रही होगी वो बच्ची। मुझे इतना मतलब उस बच्ची को देख के मैंने इंजॉय किया ना। अब ये ज़्यादातर आकर इन बॉल्स में आ जाती थी, इस वाली प्लेट वाली जगह पे, या फिर ये उधर जंपिंग करना स्टार्ट कर देती थी। खैर, अब हम लोगों ने कहा कि चलें, बहुत माशाल्लाह से फ़न हो गया, अब चलते हैं खाना खाने। अब हम उस रेस्टोरेंट से निकल के दूसरे रेस्टोरेंट में आए हैं। इसका एंट्रेंस का व्यू बड़ा अच्छा था, मैंने कहा चलें आप लोगों के लिए ये भी कैप्चर कर लेते हैं। अब हम लोग इंटरों की टेबल हमारा पहले से कॉल के ऊपर हमने रिज़र्व करवा लिया था, क्योंकि वीकेंड था और बहुत ज़्यादा मतलब कि रश था। सबसे पहले हम लोगों ने मंगवाया रशियन सैलेड। इनका रशियन सैलेड आप देख लें, फिर इस टाइप का ही होता है। और फिर हम लोगों ने मतलब फ़िश टिक्का मंगवाया, फिर चिकन कढ़ाई मंगवाई ब्लैक पेपर वाली। यार फ़िश टिक्का इनका इतना स्पाइसी था। उस फिनलैंड वाले रेस्टोरेंट से निकल कर हम लोग आए कि यार उनका खाना नहीं अच्छा। इधर हमने बुकिंग करवाई, हालांकि इनका अच्छा होता है, लेकिन आज इन्होंने भी हमारा जो है ना बस दिल ख़राब कर दिया। हमने इनका फ़िश टिक्का वापस कर दिया। एक दो मतलब 2 से 3 पीसेस वो छोटे छोटे वाले जो 2 बच्चों ने और हमने जो ट्राई किया, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पाइसी था। लेकिन इन लोगों ने जो है ना फिर भी हमें हाफ़ से ज़्यादा बिल जो है उसका वो डाल दिया। वापस आके बच्चों को मैंने चेंज वगैरह कराया, थक के चूर हो चुके थे, तो हमने कहा चलो अब सोते हैं। आप लोग भी अगर लेट नाइट मुझे देख रहे हैं तो सो जाएँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। तो कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।